आज की खबर ऐसी है जिसे सुनकर यकीन मानिए आपका गुस्सा अपनी हदों को पार कर जाएगा, क्योंकि यह मामला सीधा भारत की सुरक्षा से जुड़ा है। और इसमें जिस देश ने भारत के खिलाफ चाल चली है वह कोई और नहीं बल्कि तुर्की है। आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान और चीन का तो बाद में निपट लेंगे, लेकिन पहले तुर्की में घुसकर लड़ाई करने का मन क्यों बन जाता है? वजह है वही हरकतें जो तुर्की ने अब दिखाई है और जिसकी वजह से भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी रोकनी पड़ी है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह पूरा मामला शुरू हुआ लगभग 4 साल पहले, जब भारत ने अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे थे। दुनिया भर की सेनाओं में अगर किसी हेलीकॉप्टर का नाम सबसे ऊपर आता है तो वह अपाचे है, क्योंकि यह वो मशीन है जो दुश्मन के देश में घुसकर उसकी पूरी इन्फेंट्री को नाकों से चने छपवा देती है और टैंकों को ऐसे फोड़ देती है जैसे कोई पत्थर कांच पर पड़े तो बस टूट ही जाए। अमेरिका ने आज तक जितने भी युद्ध जीते हैं, लगभग हर जगह अपाचे की भूमिका निर्णायक रही है। और सिर्फ 100 घंटे में सद्दाम हुसैन की सत्ता पलटने में भी अपाचे ही अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार बना था। भारत को भी महसूस हुआ कि भविष्य में पाकिस्तान हो या पीयूके हो या चीन की कोई पहाड़ी पोस्ट हो जिसे वापस लेना पड़े, तो ग्राउंड इन्वेशन के लिए अपाचे जरूरी है। इसीलिए भारत ने अमेरिका से 22 अपाचे खरीदे। और जब यह आते ही भारतीय सेना के पास पहुंचे तो सेना समझ गई कि असली ताकत किसे कहते हैं। सेना इनसे इतनी इंप्रेस हुई कि तुरंत ही 8 और अपाचे का ऑर्डर अमेरिका को दे दिया गया। और बोइंग ने इन 8 में से पहले 3 को बनाकर तैयारी भी पूरी कर दी थी। अब बस इन्हें भारत की तरफ उड़ान भरनी थी, क्योंकि बहुत जल्द इन्हें हमें मिल जाना था। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, जहां तुर्की ने अपनी भद्दी चाल चली। इन 3 हेलीकॉप्टर को लाने वाला जो विशालकाय विमान N124 है, यानी एंटोनोव, वह अमेरिका से उड़कर ब्रिटेन तक पहुंचा था ताकि यहां रिफ्यूलिंग की जा सके। इस प्लेन की समस्या यही है कि ये बहुत विशाल होता है और बहुत ज्यादा फ्यूल खाता है, इसलिए इसे लगातार छोटे छोटे स्टॉप चाहिए। पहला स्टॉप ब्रिटेन था और दूसरा स्टॉप तुर्की बनने वाला था। यही वजह थी कि अमेरिकी पायलट्स ने तुर्की की अथॉरिटी से एयर स्पेस और रिफ्यूलिंग की मंजूरी मांगी थी। शुरुआत में तुर्की ने मंजूरी दे भी दी, लेकिन ऐन वक्त पर उसका रवैया बदल गया। मंजूरी रद्द कर दी गई और हालत ये हुई कि हमारे तीनों अपाचे वाले विमान को 1 हफ्ते से ज्यादा ब्रिटेन में ही खड़ा रहना पड़ा। पायलट्स ने बार बार अनुरोध किया, लेकिन तुर्की ने किसी भी तरह का रास्ता नहीं खोला। आखिरकार 8 नवंबर को मजबूरी में इन हेलीकॉप्टर को वापस अमेरिका भेजना पड़ा। और बोइंग भी अब कह रहा है कि लॉजिस्टिक इशू की वजह से डिलीवरी रोकी गई है और अमेरिकी सेना के साथ मिलकर अब भारत के लिए एक नया सेफ रूट तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, सोर्सेस साफ कह रहे हैं कि यह पूरा खेल पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हुआ है, क्योंकि दिल्ली धमाकों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हाई लेवल पर है। और पाकिस्तान जानता है कि भारत के पास जितने ज्यादा अपाचे होंगे उसके लिए खतरा उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि अपाचे कोई फोटो खिंचवाने वाली मशीन नहीं है, ना वीवीआईपी लेकर जाने वाला हेलीकॉप्टर। यह सीधा सीधा दुश्मन की जमीन कब्जाने के लिए बनाया गया हथियार है। और इसमें सिर्फ 2 आदमी बैठते हैं, पायलट और को पायलट, बाकी किसी तीसरे आदमी की गुंजाइश भी नहीं होती। यही वजह है कि भारत जब अपाचे बढ़ा रहा है तो दुश्मन डर रहा है। दोस्तों, अब असली सवाल यहीं से उठता है कि तुर्की ने आखिर ऐसा क्यों किया। और इसका जवाब जितना सीधा लगता है उतना ही खतरनाक भी है। तुर्की पिछले कई सालों में पाकिस्तान के इतना करीब आ गया है कि अगर आप हाल के घटनाक्रम देखें तो साफ समझ आएगा कि तुर्की पाकिस्तान के लिए वही भूमिका निभा रहा है जो पहले चीन निभाता था। ड्रोन देना हो या ट्रेनिंग देना हो या कश्मीर पर बयानबाजी करनी हो, तुर्की हर जगह भारत के खिलाफ खड़ा मिल रहा है। और अब तो हथियारों की सप्लाई रोककर उसने अपने इरादे एकदम खुलकर सामने रख दिए हैं। अब बो की तरफ से भी यह बात सामने आ गई है कि भारत के तीनों अपाचे फिलहाल वापस अमेरिका जा चुके हैं। और अब अमेरिका भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ मिलकर एक नया रूट तैयार कर रहा है, ताकि बिना किसी रिफ्यूलिंग पॉइंट पर दबाव डाले हेलीकॉप्टर सुरक्षित भारत तक पहुंच सकें। क्योंकि एंटोनॉव के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह भारी सामान तो आराम से ले आता है, लेकिन फ्यूल बार बार चाहिए होता है। और अमेरिका से भारत की दूरी इतनी ज्यादा है कि 2 से 3 रिफ्यूलिंग तो अनिवार्य होती ही है। यही वजह है कि अब बोइंग ऐसा रास्ता तलाश रहा है
जहां राजनीतिक बाधा ना आए। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि पाकिस्तान ने तुर्की से डिलीवरी रोकने की रिक्वेस्ट की है। और यह बात पाकिस्तान की घबराहट को साफ दिखाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अपाचे आने का मतलब है भारत की ग्राउंड फोर्सेस की शक्ति कई गुना बढ़ना, और पीओके को वापस लेने का सपना अब सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुका है। भारत ने पिछले कुछ समय में जिस स्पीड से अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया है, उसमें अपाचे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और यही वजह है कि हमारे दुश्मन देश चाहते हैं कि भारत के पास ज्यादा अपाचे ना आए। अब सोचिए दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान दोनों जानते हैं कि डिलीवरी सिर्फ डिले हो सकती है, खत्म नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने यह चाल इसलिए चली ताकि भारत की तैयारी को कुछ महीनों तक रोका जा सके। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डिलीवरी अब 1 से 2 महीने तो जरूर रुकेगी, और हो सकता है 2.5-3 महीने भी लग जाए। और इसका पूरा जिम्मेदार तुर्की ही है। उसकी वही पुरानी भड़काऊ नीति है जो लगातार भारत विरोध पर टिक गई है। और इसीलिए अब आवाजें उठ रही हैं कि भारत को तुर्की को पाकिस्तान की तरह एक शत्रु देश घोषित कर देना चाहिए। दोस्तों, इस मांग के पीछे वजह भी ठोस है। सिर्फ पिछले 6 से 7 महीनों में ही तुर्की ने वह सब किया है जिसे देखकर कोई भी देश 6 से 7 मंथ्स में ही तुर्की ने वह सब किया है जिसे देखकर कोई भी देश उसे अपने खिलाफ काम करने वाला देश ही समझेगा। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से ज्यादा बोलना, ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को ड्रोन देना, उनके ट्रेनर भेजना, और अब भारत के सैन्य हथियारों की डिलीवरी में बाधा डालना, यह सब किसी संयोग का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित एंटी इंडिया पॉलिसी है जो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पिछले कई सालों से चला रहे हैं। और हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट में भी तुर्की का नाम सामने आने से तस्वीर और साफ हो गई है। तो दोस्तों, यह पूरा मामला बताता है कि तुर्की हर लेवल पर भारत के खिलाफ सक्रिय है। और इसी कारण से अब यह सवाल बिल्कुल सही है कि क्या भारत को तुर्की को शत्रु राष्ट्र की लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही यह कदम उठेगा, भारत की एजेंसियों को अधिकार मिलेगा कि तुर्की की संपत्ति, कंपनियां और फाइनेंशियल एसेट्स को शत्रु संपत्ति मानकर जीएडीटी किया जा सके, और हर मोर्चे पर तुर्की की घेराबंदी की जा सके। अब जरूरत इसी बात की है कि भारत तुर्की को उसी भाषा में जवाब दे जो वह समझ सके। दोस्तों, अब असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि तुर्की ने जिस तरह पाकिस्तान के कहने पर भारत के अपाचे रोकने की चाल चली है, उससे साफ दिख रहा है कि तुर्की अब खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पिछले कुछ महीनों में तुर्की की हर कार्यवाही भारत विरोधी ही रही है। चाहे कश्मीर पर बयान देना हो, या पाकिस्तान थीम को ड्रोन और ट्रेनर देना हो, या अब भारत के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में अड़ंगा लगाना हो, तुर्की लगातार वही कर रहा है जो भारत के दुश्मन चाहते हैं। बोइंग के बयान से भी यह साफ हो गया है कि हेलीकॉप्टर वापस अमेरिका भेज दिए गए हैं, और अब भारत के लिए एक नया सुरक्षित रूट तैयार हो रहा है, क्योंकि एंटोनोव जैसा विशाल विमान बिना कई बार रिफ्यूलिंग के लंबी दूरी पार नहीं कर सकता। और तुर्की की इस हरकत ने लॉजिस्टिक्स में बड़ी रुकावट डाल दी है। उधर पाकिस्तान की घबराहट भी साफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अपाचे का मतलब भारत की ग्राउंड शक्ति कई गुना बढ़ जाना है, और पीओके को वापस लेने का मिशन और मजबूत हो जाना।